अस्सलाम वालेकुम। जिस नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए चेपी बुकरम का पीस है, इस तरीके से डबल में लेना है आपने। चिपकन वाला हिस्सा अंदर रखना है और प्लेन वाला हिस्सा जो होगा वो बाहर रखना है निशान के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको बुकरम की चौड़ाई बता देती हूँ, 5 इंच है और लंबाई लेनी है तकरीबन 9 इंच। अब यहाँ से पहले हम कटिंग से पहले बुकरम की रेब निकालेंगे। ऐसे यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे। इसके बाद हम गले का फैलाव रखेंगे, यानी कि गले की चौड़ाई रखेंगे हम 3.5 इंच। यहाँ पर निशान लगाया है। इसके बाद हमने गले की लंबाई रखनी है 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाएंगे, इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे। एक बॉक्स बनाएंगे कटिंग से पहले। ऐसे बॉक्स बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए निशान लगाना है 3.25 इंच का। पहला निशान यहाँ पर लगाया है 3.25 इंच का। इस निशान को कर लेंगे ऐसे सीधा। फिर हमने अगला निशान लगाना है, ये लगाना है हमने 2.25 इंच पर। यहाँ से हमने निशान लगाना है 2.25 इंच पर और यहाँ पर इस लाइन को हमने बनाना है 1.5 इंच का निशान लगाना है। ऐसे 1.5 इंच की लंबाई पर ये निशान लगाना है। फिर ऐसे हम बॉक्स बना लेंगे। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने ऐसे बॉक्स बना लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर लाइन अप करेंगे, यानी कि हमने यहाँ पर डिज़ाइनिंग के लिए पत्ती ट्रेस करनी है। ऐसे एक लीफ बना लेना है। इसकी चौड़ाई है 1.25 इंच। तो इसी बॉक्स के अंदर देखिए हमने एक प्यारी सी पत्ती बना ली है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ इस गले की डिज़ाइनिंग का। तो यहाँ पर देखिए हमने ये पत्ती बना ली। अभी इसको मैं डार्क करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर निशान लगाना है, इस लाइन से निशान लगाएंगे 1.25 इंच का। अब ये वाला निशान जो होगा हमने वी की शक्ल में इस वाले पत्ती के साथ ऐसे मिलाना है, एक वी सा बनाना है छोटा सा। फिर हमने इस लाइन से लेना है 2.25 इंच। 2.25 इंच का निशान लगाना है। फिर इस निशान को हम इसी तरह इस निशान के साथ मिलाएंगे। फिर दोबारा से वी शेप दे देंगे। सीधी लाइन नहीं लगानी, इसी तरह जैसे मैंने शेप दे दी है इसी तरह रखनी है। यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाया है। जो हमने ये वाला डिज़ाइन तैयार करना है, ये आधा इंच की दूरी पर यहाँ पर इस लाइन को टच करते हुए फिर ऐसे हमने आधा इंच की दूरी पर इसको ऐसे घुमाकर वापस लाइन को ले आएंगे और एक पत्ती ट्रेस कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन जो होगी इसके साथ मिला लेंगे। इस तरीके से हमने ये वाला डिज़ाइन जो है रेडी कर लेना है। इसके बाद हमने तकरीबन 1 इंच के फासले पर इस लाइन से गुलाई देना शुरू करनी है ऐसे। ये भी फिर हमने वी शेप में आगे इसको बना लेना है। ऐसे हमने वी शेप में गला बना लेना है। ये देखें बहुत ही आसान डिज़ाइन है। मैंने आपके लिए आसान करके आपको बताया। इस तरीके से आपने ये डिज़ाइन जो है ट्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अभी हमने गले को नीट करना है बाहर से। तो यहाँ पर हमने 1 पॉइंट कम 1 इंच का निशान लगाया है और यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच का। अभी बाहर से नीट करने के लिए हम ऐसे शेप देंगे गले की। इस तरीके से हमने गले की शेप देनी है। फिर हम इस निशान को गहरा करके आपको दिखाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो यहाँ पर देखें इस डिज़ाइन से हमने ऐसे पत्ती को कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें इस वी शेप में हमने ऐसे कटिंग कर लिया है। अब इस वाले डिज़ाइन को भी हमने ऐसे कटिंग कर लेना है। तो ये देखें देखने में मुश्किल है लेकिन कितना आसान ये डिज़ाइन हमने आपको करके बताया है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच और नीचे लिया है क्योंकि यहाँ पे शेप अच्छी नहीं आ रही थी। तो आपने 2 इंच का नीचे निशान लगा लेना है। जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है वो आपने 2 इंच का निशान कर लेना है। तो यहाँ पर हमने देखे कितनी आसानी के साथ गले को कट कर लिया है। अभी हमने गला पेस्ट करने के लिए कपड़े का एक पीस लिया है। इसको हमने सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। कपड़े को नीट कर लेंगे। जितना अच्छा आप प्रेस करेंगे इतना ही काम आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर हमने जो गला कट किया है इसका सेंटर पैनल लेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। फिर हमने जो गले की कटिंग की है इसको लेंगे और इसके यहाँ पर रखेंगे। इसके साथ मिलाते हुए
इसको पेस्ट करेंगे। तो सबसे ये अच्छा तरीका है गले को पेस्ट करने का। इसमें देखें आपको गले का जो साइज़ रखा है वही साइज़ आएगा, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो फिर इसके बाद हमने इस सेंटर पैनल को रिमूव कर देना है। अब इसको प्रेस करते हुए यहाँ से हमने सीधी लाइन लगाकर गले को बराबर कर लेना है। ऐसे स्केल को रखते हुए यहाँ पर हम गले को बराबर करेंगे और कपड़े की कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आपने कपड़े की कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इसको प्रेस करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि उस तरफ से हमने पैनल को रिमूव किया है तो दूसरी तरफ से हम प्रेस नहीं कर सकते। तो अभी हमने गले को नीट करने के लिए, मार्जिन को नीट करने के लिए क्या लेना है, कोई सी भी ग्लू स्टिक ले लें और इस मार्जिन वाली जगह पे लगाएं और इसको अच्छे तरीके से आप पेस्ट कर दें। तो सबसे ये आसान तरीका है। ऐसे आपने मार्जिन को पेस्ट किया और इस तरीके से प्रेस करते हुए आपने मार्जिन को नीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़बरदस्त इसका मार्जिन कितना सफाई के साथ नीट हुआ है। तो आपने इसी तरीके से इतना ही मार्जिन रखना है। ज़्यादा मार्जिन रखेंगी तो गले में यहाँ पर कपड़े पे सलवटें आएंगी। तो इस तरीके से आपने गले को पेस्ट कर लेना है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखें काम कितना अच्छा है, नीट है ये देखें। तो आज मैं इन पत्तियों को सीधा करने की आपको ट्रिक बताऊंगी। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना कि इन बारीक पत्तियों को कैसे हमने सीधा करना है। तो पहले हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए गले को नीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे, ऐसे गले को डबल करेंगे और यहाँ पर हमने चॉक से ऐसे यहाँ पर लाइन लगानी है। तो ये देखिए सेंटर क्रीज कितनी ज़बरदस्त बनी है। फिर इस निशान को गहरा करेंगे। इसके बाद हम शर्ट ले लेंगे, शर्ट पे रखेंगे गले को ऐसे सेंटर क्रीज के साथ मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो, एक ही जगह पे टिक जाए। तो यहाँ पर हमने एक रफ सिलाई लगा ली है। तो अभी हम यहाँ पर गले को स्टिच करेंगे। तो गले को स्टिच करने से पहले आपने मशीन का टांका जो है वो छोटा कर लेना है। इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं उस पर मशीन का टांका जो होता है वो छोटा इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर समझिए क्या करना है। जो हमने ये पत्ती बनाई है, अब आधा इंच की दूरी पर हमने क्या करना है, ये जो टांका है हमने बुकरम के ऊपर लगाना है, बिल्कुल किनारी पर। और जहाँ पत्ती की नोक ख़त्म हो रही है वहाँ पर सुई को खड़ा करना है। और फिर इसी तरह हमने 3-4 टांके बुकरम पे लगाते हुए इसके बाद हमने नॉर्मल जैसे बुकरम के साथ सिलाई लगाते हैं, ऐसे बुकरम के साथ सिलाई लगाते हुए इस डिज़ाइन को स्टिच करेंगे। तो मैं ये आपको आगे चल के बताऊंगी कि क्योंकि हमने ऐसे ये सिलाई क्यों लगाई है। दोबारा इस पत्ती पे हमने फिर इसी तरह करना है। यहाँ पर हमने तकरीबन आधा इंच की दूरी पर हमने ये जो टांका है मशीन का हमने बुकरम के ऊपर लगाना है। इसी तरह बिल्कुल पत्ती के कॉर्नर में हमने इस टांके को मशीन के सुई को खड़ा करना है और फिर इसी तरह हमने कपड़े पे ऐसे टांका चलाना है। तमाम पत्तियां हम इसी तरह सिलाई करेंगे और बाकी का टांका जो है हम कपड़े पर लगाएंगे बुकरम के साथ। तो यहाँ पर आपने जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े एहतियात से आपने ये डिज़ाइन को सिलाई करना है। चाहे डिज़ाइन आप जितना भी नीट कटिंग कर लें, अगर सिलाई में गलती करेंगे तो वो वाली फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसी तरह आपने बड़े ही नफासत से, बड़े ही एहतियात के साथ आपने सिलाई लगानी है, जैसे आपने बुकरम की कटिंग की होगी। आप यहाँ पर भी देख लें, इसी तरह हमने 2-3 टांके जो हैं बुकरम के ऊपर लगा रहे हैं और आखिरी टांका बिल्कुल आपने पत्ती के कॉर्नर में खड़ा करना है। तो यहाँ पर देख लें, कटिंग किया हुआ गला और पेस्ट किया हुआ 1 पॉइंट का यानी कि गैप है पत्ती की नोक में, आपने भी इसी तरह रखना है कटिंग के दौरान, ताकि दोनों तरफ से मार्जिन मिल जाए। तो यहाँ पर फिर हमने इस पत्ती पे इसी तरह सिलाई लगाई और फिर हमने 1-2-3 टांके ऊपर लगाने के बाद फिर हमने टांका जो है कपड़े पर कर लिया है। तो ऐसे हमने गले को स्टिच कर दिया है। अभी हम कटिंग करेंगे। तो कटिंग का भी आपने तरीका देखना है कि किस तरीके से इसकी कटिंग करनी है।
कटिंग के बाद मैं आपको सीधा करने का बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगी। इससे क्या होगा, इस तरीके से आपकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल सीधी होंगी। जिस तरीके से आपने कटिंग की है इसी तरह सीधी होंगी। तो यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ना है, तकरीबन 1 पॉइंट का, 1 पॉइंट से ज़रा ज़्यादा। तो यहाँ पर देख ले मैंने इसका थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ा है। और जो कट लगाने आपने बिल्कुल करीब करीब लगाने हैं, आधा इंच के भी करीब, यानी कि कम के 2-2 पॉइंट के फासले पे आपने कट लगाने हैं। तो यहाँ पर देख ले पत्ती की नोक में कितना गैप है, यानी कि हमने जो कटिंग किया दोनों तरफ से मार्जिन आ गया है। जितना डिज़ाइन ज़्यादा गुलाई में होता है इतने कट जो होते हैं वो करीब करीब लगाते हैं। कट इतने लगाने हैं कि आपकी सिलाई का धागा ना कटे। बाकी कपड़े को आपने पूरा सिलाई तक कटिंग कर लेना है, बस सिलाई का धागा नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पर देख लें आपने करीब करीब कट लगाने हैं ऐसे। यहाँ पर गुलाई ज़्यादा है तो हमने करीब करीब कट लगाए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे गले को कटिंग करने के बाद हम इसको सीधा करेंगे। अब हमने जो टांके लगाए हैं नोक के ऊपर, इससे क्या होगा, सीधा करने के बाद आपका जो बुकरम है कपड़े से नहीं उतरेगा, बिल्कुल नोक तक उसी के ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने करना है। अच्छा, इस पत्ती को सीधा करने के लिए ना तो आपने पेंसिल ना किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। जो आप दबा के धक्का लगा के आगे मार्जिन को सीधा करते हैं वो एक ही जगह पे मार्जिन की गांठ बन जाती है। तो ऐसे आपने नहीं करना। आपने एक सुई लेनी है। मैंने जो सुई है मशीन के लिए है, ये ज़रा सख्त होती है तो इससे मैं सीधा कर रही हूँ। ये देखें, बुकरम वाली साइड से आपने सुई को डालते हुए कपड़ा और बुकरम दोनों को खींचना है। तो यहाँ पर देखें आखिरी टांके तक हमने इस पत्ती को निकालना है। सिलाई का जितना आखिरी दाना है वहाँ तक इस पत्ती को हमने देखें बड़े आसानी से निकाल लिया। यहाँ पर देखें दोबारा इसी तरह हम फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह इस पत्ती को थोड़ा सा हाथ से निकालेंगे। फिर हमने सुई से इसी तरह आराम से इस पत्ती को निकालना है, जल्दबाजी नहीं करनी। मैं बार बार बता रही हूँ, आपने किसी भी तिनके या पेंसिल के साथ मार्जिन नहीं निकालना कभी भी। आपने जितनी भी मेरी वीडियो हैं देखा होगा, मैंने कभी भी इन चीज़ों से मार्जिन को नहीं निकाला, सिर्फ सुई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आराम आराम से आखिरी दाने तक इस पत्ती को हमने निकाल लिया है। सुई हमेशा आपने बुकरम वाली साइड से ही कपड़े पे टच करनी है, सीधी तरफ नहीं करनी, क्योंकि बुकरम वाली जो साइड होती है वो अंदर चली जाती है, गले की उल्टी तरफ होती है, तो उसी तरफ ही आपने लगानी है। अब सिलाई लगाने का ये फ़ायदा हुआ है कि पत्ती से बुकरम बिल्कुल नहीं हटेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस गले को भी, यानी कि इस पत्ती को भी सीधा कर लिया। इस तरीके से हम इसको सीधा करके प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने गले को नीट कर लिया है, प्रेस किया है और इसमें लगा दिए हैं इसके जॉइंट में मोती। इन पत्तियों पे मैंने लगा दिए हैं मोती और गले की कर दी है तुरपाई। तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त और कितना नीट गला बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए, इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट